राधे राधे एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आपके रीट में आते हैं। इसमें से आपको जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन है वो चूज़ करनी होती है। तो आपको इसमें पूरा वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ लगती है और एग्जैक्ट आप सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। देखो इस पे बताया गया क्या है कि प्रीपोजिशन क्या है। प्री मतलब पहले, इस वर्ड का मीनिंग देखो, प्री मतलब क्या होगा पहले, पोजिशन मतलब स्थिति, जो पहले स्थिति आती है। किसके पहले? आपके और मेरे नहीं, स्थिति पहले किसके? नाउन और प्रोनाउन के पहले। देखो यहाँ पे समझाती हूँ, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और अगले नाउन या प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन या नाउन के साथ में रिलेशन बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे नीचे, दे लिव इन जयपुर। अब देखो लिव यानी रहना, वो लोग कहाँ रह रहे हैं? जयपुर में। तो जयपुर और रहने के बीच में रिश्ता बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। कौन सा वर्ड बता रहा है? इनको कौन वर्ड जोड़ रहा है? इन। तो इन क्या हो गया है? प्रीपोजिशन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ पर है? टेबल पर। इनको कौन जोड़ रहा है? ऑन। इनका रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब देखो प्रीपोजिशन को यहाँ पे 3 टाइप से पार्ट में बांटा गया है ताकि इजीली हम सारे प्रीपोजिशन कर पाए और आप एग्जैक्ट एक एक सेंटेंस को समझते जाना और इनको साथ में जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, इनको भी अच्छे से देखना। और बाद में जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना इन जो प्रीपोजिशन की, आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन खुद कर लेंगे। तो पूरा ध्यान देके समझना। ये सो जो सारे बता रही हूँ, पहले भी आपके आई होप पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वो प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, जैसे सिंस, फॉर, फ्रॉम, एट, इन, वाइल, व्हेन, सारे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह के लिए, जो स्थान के लिए आते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो दिशाओं के लिए आते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इन 3 पार्ट में हम लोग सारे प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे। देखो पहला ही क्या दिया हुआ है? सिंस और फॉर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे ना, सिंस और फॉर तो टेंस में भी आता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और सिंस और प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, ये इसमें भी यूज होगा। अब किस में सिंस आएगा और किस में फॉर आएगा ये देखते हैं। देखो सिंस कहाँ यूज होता है? इट डिनोट्स डेफिनेट, जो डेफिनेट होगा ना, जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। देखो कैसे? जिसमें बोल दूँ आपको कि 5 बजे, शाम के 5 बजे PM बोल दूँ, तो ये एग्जैक्ट टाइम है घड़ी का। जब घड़ी का एग्जैक्ट टाइम आ रहा है ना, तो उसमें क्या आएगा? सेंस। और फोर आता है कहाँ पे? इट डिनोट्स लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, दौरान बताता है। इसमें क्या होगा? समय का जो दौरान, समय में कितनी लेंथ ऑफ, इसमें फिक्स टाइम पता नहीं होता है। मैं अभी आपको एक बोल दूँ, देखो सेंटेंस बोल के बताती हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कौन से 2 घंटे? या वो डेली दिन के 2 घंटे पढ़ता है, तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ ना दिन के कौन से 2 घंटे। तो जहाँ पर टाइम घड़ी वाला फिक्स नहीं हो, ऐसे ही मतलब हमें टाइम पता हो कि घंटे हैं, मतलब कुछ टाइम नहीं बताया इतनी वजह से आपको नहीं पता है कि वो सुबह पढ़ रहा है, शाम को पढ़ रहा है या दोपहर को, तो उसमें क्या आएगा? फोर। सीधी सी बात है, जहाँ घड़ी का टाइम आ जाए ना, एग्जैक्ट टाइम, उसमें सिंस आएगा। और जिसमें फिक्स टाइम नहीं हो, लंबा ड्यूरेशन दिया हुआ हो, उसमें फोर आ जाएगा। अब सेंटेंस देखो, आई हैव लिव हेयर सिंस 2015। देखो मैं यहाँ पे कब से रह रहा हूँ? 2015 से, ठीक है। तो इसमें देखो दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है ना, कौन सा ईयर? तो क्या आ गया यहाँ पे? सिंस आ गया। अगला देखो, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस फॉर 10 ईयर्स। अब सिंस आएगा, फोर आएगा, बताओ 10 ईयर्स। भाई 10 साल से वो रह रहा है या मैं रह रही हूँ, तो 10 साल कौन से बताई क्या मैंने? 10 साल कौन से? भाई 2020 से 2030 तक रहूँ या 2005 से 2015 तक रहूँ, तो वो मैंने टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, 10 साल बताया, तो उसमें क्या आ जाएगा? फोर। वहीं पे देखो, सिंस हैज़ बीन स्टडिंग सिंस फॉर मॉर्निंग। देखो सी हैज़ बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सुबह होती है, तो यहाँ सुबह में क्या आएगा? देखो इसमें आप, मैं आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तो और इसके बारे में बता दूंगी, लेकिन ये याद रखो सुबह का भी टाइम फिक्स माना जाता है कि सुबह कितनी बजे, 6 बजे होती है, शाम इतनी बजे होती है, एग्जैक्ट टाइम मानते हैं वो भी हम लोग, ठीक है। तो उस सुबह के लिए क्या आ जाएगा? सिंस आएगा।
मॉर्निंग एंड इवनिंग ये आ जाए, इनके लिए फिक्स टाइम ही है, लेकिन कहीं कहीं ये लेंथ ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ होता है। वो सेंटेंस आएंगे ना तब समझा दूंगी मैं आपको। नेक्स्ट देखो, सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 hours। यहाँ पे देखो वो 3 घंटों से पढ़ रही है। अब 3 घंटे कौन से हैं? जैसे देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखा था हमने, 10 साल। कौन से 10 साल है? फिक्स नहीं है, ठीक है, तो 4 लगा दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 3 घंटे से पढ़ रही है वो, लेकिन कौन से 3 घंटे है भाई? कितने बजे से कितनी बजे नहीं पता है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। ड्यूरेशन आया है और हमने ड्यूरेशन किस में लिया था? 4 में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम आता है। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको ऊपर सिंस भी बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे फ्रॉम भी आ रहा है। इनमें क्या फ़र्क होगा वो भी देखते हैं, ध्यान देखो, ठीक है। ही इज़ वर्किंग हेयर सिंस 4 Monday। अब देखो सिंस आ गया ना, सिंस और 4 मतलब ये आ रहे हैं, उनके साथ में टाइम आ रहा है, तो याद ही रखना इनके साथ में हैज़ भी यूज़ होगा। हैज़ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए जिसमें सिंस और 4 आए तो। अब यहाँ पे देखो इज़ आ रहा है, इज़ आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा कि वो कब से काम कर रहा है यहाँ पे? मंडे से। मंडे तो आ गया है, लेकिन सिंस तब यूज़ होता, तब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? हैव, तो सिंस यूज़ हुआ है। यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैज़ हैज़, यानी हैज़ हैव आए ना ये, तब ही हैज़ हैव बीन वगैरह आए ना, तब ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इज़ आ गया, काम कर रहा है, तो फ्रॉम आएगा, सिंस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, ही इज़ वर्किंग एट सिंस 4 Monday। अब देखो यहाँ पे भी कैसे ये नहीं आएगा। यहाँ पे अगर इसको लाना होता तो इसको हटा के हैज़ करना, हैज़ करना होता, ठीक है, हैज़ वर्किंग है, तो फिर यहाँ पे आ सकता था। अब देखो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखो, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्ज़ाम क्लियर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिना जॉब के कुछ भी नहीं है, और रीट तो राजस्थान में मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने, तो पूरा ध्यान दो, अच्छी तरीका हो ना पढ़ो। और मन ध्यान है थे लोग भी बहुत सीरियस हो पढ़ाई ने लेट, तब भी तो यो वीडियो देखो तो पूरा डेडिकेशन लगा दो पढ़ाई में, फुल डेडिकेशन। चारों तरफ काई चाल रही है, कुछ काई हो रही हो, लोग करना ध्यान दे रहा है, बिल्कुल ध्यान मत दो। सिर्फ और सिर्फ खुद का जो गोल है ना वहाँ पर ही फोकस रहो। अगर थे हमेशा फोकस रखो ना तो अचीवमेंट जरूर थाने मिलेगी, जरूर मिलेगी। खुद पर तो विश्वास रखना है कि कितनी भी हिम्मत हार जावा, लेकिन फिर भी विश्वास बनाए रखो है, और बे टाइम बनाए रखो तो लास्ट टाइम ज़रूर ज़रूर टाइम लाग जाए। अगर कोई इंसान जल्दी सफलता मिल जाए, कोई ने बहुत टाइम लाग जाए, लेकिन हार मानना कोई सही चीज़ नहीं है, कोई भी सही डिसीजन नहीं है हार मानना। चलो अलग टॉपिक पर चल के यहाँ पे वापस आ जाओ। 8 डिनोट्स एग्जैक्ट एंड डेफिनेट टाइम। एग्जैक्ट टाइम होगा ना उसके लिए भी क्या आएगा? 8 ही आएगा, ठीक है। और इन क्या आएगा? 4 लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो ये दोनों वैसे हो गए जैसे सिंस और 4 थे। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए आ रहा था, 4 लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आ रहा था। 8 यहाँ पे किसके आएगा? किसके लिए आएगा? सॉरी 8 आएगा एग्जैक्ट टाइम के लिए, और इन किसके लिए आएगा? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ही अराइव्ड 8 o'clock। अब यहाँ पे बताओ वो पहुँचा है, यहाँ पे 8 आएगा या इन? ध्यान से देखो आगे क्या दिया हुआ है? 8 o'clock, घड़ी का समय दिया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, और हमने ऊपर यहाँ पे देखा है एग्जैक्ट टाइम हो तो क्या आता है? 8 आता है। लॉन्ग टाइम हो तो उसके लिए इन आता है। अब देखो द मॉर्निंग, ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग या 8 द मॉर्निंग। अब देखो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम बताया था सिंस और 4 में, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन भी होता है मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम हो ना हो लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इन कर देंगे, इन द मॉर्निंग आएगा, 8 द मॉर्निंग नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब देखो पार्ट्स ऑफ द डे। अब जो दिन के जो पार्ट होते हैं ना उनके लिए कौन कौन सा यूज़ होता है? देखो ये डॉन है, डाउन मत बोलना, ठीक है, इसको डॉन बोलते हैं, वो वाला डॉन नहीं है जो बचपन में हम बोलते थे। ये डॉन, सनराइज, डे ब्रेक,
8 आता है। ठीक है, जो भोर होती है ना, भोर सुबह, उससे बोलते हैं सनराइज, डे ब्रेक, डॉन, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? 8 यूज़ होगा। मॉर्निंग, उसके लिए इन यूज़ होता है। मॉर्निंग के लिए क्या आएगा? इन आएगा। नून के लिए क्या आएगा? 8। अब देखो मॉर्निंग के लिए इन आ रहा है और नून के लिए 8 आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नून वो एग्जैक्ट 12 o'clock डे, यानी जो दोपहर के होते हैं ना फिक्स 12 बजे, उसको ही हम नून बोलते हैं, तो उसके लिए 8 यूज़ होगा। अब आफ्टरनून, आफ्टरनून कहाँ आएगा? इन। आफ्टरनून इन इसलिए आएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन है। आफ्टरनून यानी 12 बजे के बाद में शाम की 4 बजे तक को हम आफ्टरनून ही बोलते हैं, तो उसमें आफ्टरनून के साथ में इन यूज़ होगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, कालावधि है। देखो 12 से 4 बजे के बीच का टाइम, इसके लिए इसमें क्या यूज़ होगा? इन यूज़ होगा। इवनिंग में भी इन होगा। इवनिंग भी ऐसा ही है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, भाई शाम हो गई, ये थोड़ी 6 बजे को शाम बोल देंगे, 7 बजे को रात बोल देंगे, वो तो 5 बजे को शाम बोल देंगे, 6 बजे को रात, ऐसा नहीं है, तो उसमें भी इन आएगा। डस्क, गोधूली होते हैं ना शाम के समय, सनसेट, ट्विलाइट, ये उसके लिए भी क्या आएगा? 8। उसमें एग्जैक्ट होता है टाइम, गोधूली का समय। नाइट, अब देखो नाइट में 8 भी यूज़ होता है और नाइट के लिए इन भी यूज़ होता है, लेकिन कैसे मैं बताऊँ। जनरली जो सेंस होता है ना, सामान्य, जहाँ पे नाइट का मतलब नाइट ही है, तो वहाँ पे तो 8 यूज़ होगा, यानी ऐसा सेंटेंस जिनके अंदर रात को रात का ही माना जाता है सेंस, ठीक है, और पर्टिकुलर कोई चीज़ है तो उसके लिए इन आएगा। मिड नाइट, मध्य रात्रि, 8 जो 12 o'clock होता है ना, रात के 12 बजे, उसको बोलते हैं। जैसे नून देखा था ना 12 o'clock, वैसे ही 12 o'clock, ये डे का है और ये नाइट का है। एग्जाम्पल देखो, इसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देखें। आई स्लीप लेट 8 in नाइट। अब देखो मैंने आपको यहाँ ऊपर देखो क्या बताया था, जब जनरल सेंस हो सोने के, रात सोने के लिए होती है ना, तो सोना है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा? यूज़ 8 होगा। इसमें क्या नहीं आएगा? इन। इन क्यों नहीं आएगा? पार्टिकुलर नहीं है भाई, पार्टिकुलर को अलग काम थोड़ी ना है, रात में सोना है तो ठीक है, वो तो एग्जैक्ट वही चीज़ है, तो उसके लिए 8 यूज़ होगा। ही गोज़ फॉर ए वॉक, अब वो रात को खाना खाने के बाद में या कैसे भी मान लो वो वॉक के लिए गया है रात में, तो लोग घूमते हैं रात को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 8। अब देखो द इनेग्रल फंक्शन है ना, जो कब रखा गया है, इज 8 in द नाइट। अब फंक्शन रात को रखा गया है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ बताई हुई है। जब स्पेसिफिक या अलग चीज़ बता देना तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? इन होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विथ, अब देखो इन का यूज़ होता है, इन तो हमने देख लिया, अभी इन कहाँ देखा है हमने? इन हमने देखा है कि जनरली नाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई चीज़ हो ना तो उसके लिए, फंक्शन वगैरह, रात को कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशन रखा है तो उसके लिए इन यूज़ होगा। और इनका कहाँ यूज़ होता है? विथ ईयर्स, जो साल आते हैं ना उनके लिए भी, ईयर के लिए भी क्या होगा? इनका यूज़ होगा। मंथ्स आ जाए ना उसमें भी क्या होगा? इनका यूज़ होगा। जनवरी फरवरी के सीजन आ जाए ना, इसमें भी क्या होगा? इन। समर, विंटर, ऑटम, वो सब, तो उसमें क्या क्या यूज़ होगा? इन यूज़ होगा। ही विल गो इन एट 2016, ठीक है, वो जाएगा 2016 में। अब तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे 2026 कर देते हैं, वो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो हमने ईयर्स के लिए, देखो ईयर्स के लिए क्या देखा था? इन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। ईयर्स के लिए देखा है ना हमने, ये ईयर्स है, देखो ईयर्स आ गए। माई बर्थडे इज इन 8 मार्च। अब देखो मेरा बर्थडे कब है? मार्च में है, तो यहाँ पे इन आएगा या 8? देखो मंथ्स के लिए हमने क्या देखा है? इन आएगा, तो क्या आ जाएगा? इन मार्च होगा, 8 यहाँ पे नहीं होगा। माई बर्थडे इज इन 8 ऑन, अब देखो ये 2 थे, अब क्या आ गए? 3 आ गए, एक साथ में एक और 8 हो गया। 22 मार्च, ठीक है, मेरा बर्थडे 22 मार्च को है, तो एक चीज़ बताओ, इसमें इन आएगा, 8 आएगा या ऑन आएगा? देखो मंथ आ गया, हमने 8 तो पढ़ा ही नहीं था कहीं पे, इन और ऑन में से बताओ। मंथ के लिए हमने पढ़ा था इन, बट ध्यान से 22 मार्च, यहाँ पे डेट दी हुई है, जब डेट दी हुई आ जाए ना तो उसके लिए क्या आता है? ऑन, ना कि इन। अब वापस देखो एक बार, यहाँ पे मार्च दिया हुआ है ना, उसके साथ में क्या लगाया हमने? इन, पर यहाँ पे उसके आगे क्या नहीं है? डेट नहीं है। जब डेट नहीं हो तो क्या यूज़ करेंगे? इन। वहीं पे अगर डेट साथ में आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। नेक्स्ट देखो ऑन, अब देखो ऑन का यूज़ देखते हैं। विथ डेज एंड डेट, जब भी दिन आ जाए और तारीख आ जाए तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? ऑन यूज़ होगा। ही विल
कम ऑन संडे। अब देखो डे कौन से हैं, संडे मंडे ये सारे, ठीक है। वो कब आएगा, संडे को आएगा, तो क्या यहाँ पे आ गया ऑन। ही कैम ऑन द लास्ट मंडे, वो कब आया था, लास्ट मंडे को। पर यहाँ पे देखो वेट ये वाला रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ है ना विथ डेज के साथ में आएगा, डेज के साथ में ये सारे वर्ड आते हैं ना, ये यूज हो जाए ना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही कम्स ऑन एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे को वो आता है। यहाँ पे ओनली मंडे होता तो ऑन से ही था, लेकिन एवरी पहले आ गया मंडे से, तो इसके कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। यानी जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंडे है, ये आ जाए ना, लास्ट जो कुछ भी, एवरी मॉर्निंग या कुछ भी ऐसा, जो भी ट्यूसडे ऐसे, तो ये सब जब इस दिन के पहले कोई दूसरा वर्ड यूज हो गया है डायरेक्ट, इसके पहले ये प्रीपोजिशन के बाद जस्ट ये नहीं है, तो इनके पहले प्रीपोजिशन यूज होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, 2 किताबें हैं, वो किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर। जब कोई चीज़ किसी की, यहाँ पे मैंने पेन रखा है, ये इसके ऊपर है, टच हो रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, ऑन यूज होगा, ठीक है। अब देखो ऑन, इन और एट कहाँ यूज होते हैं, ये देख लो। ऑन पर जब कोई चीज़ ऊपर रखी हुई हो, अभी बताया मैंने, क्या आएगा, ऑन। और ऑन किस में आएगा, डे डेट एंड फेस्टिवल, दिन तारीख और त्यौहार में भी क्या आएगा, ऑन आएगा। करते रहना, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, कीप डूइंग, उसे कैरी ऑन, कुछ काम चलते ही जा रहा है, तो उसमें भी किसका यूज होगा, ऑन का। इन का होता है अंदर, में बोलते हैं ना, रूम में, ही इज इन रूम, ऐसे के अंदर, उसके सेंस में। और इनका यूज होता है साल और महीना, जो ईयर्स आ जाता है ना, उसमें भी क्या होगा, इन। यहाँ पे देखो ऊपर हमने देखा ही था, वो देखो जस्ट ऊपर दिखाती हूँ मैं, ये 16 वाला, ये मैंने 26 किया था इसको, इन ईयर है ना, तो इसमें भी इन यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन क्या बता रहा है, कि ये बता रहा है कि इनमें साल और महीने, ये वापस में क्या है, ये में क्या है, ये में आ रहा है कि ये तो हो गया कि इंसान को रूम के अंदर है, तो फिजिकली वो अंदर है, मेंटली भी होता है ना इंसान, दुख में है ऐसा, तो मेंटली में भी कोई चीज़ में सेंस में आ रहा है, तो उसमें इन ही यूज होगा। 8 लोकेशन पर, कोई जगह का नाम आ जाए ना पर, तो उसमें क्या आएगा, 8। घड़ी का समय, उसमें भी क्या एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम, 8 आएगा। उम्र के लिए भी, एज के लिए भी क्या आता है, 8 आता है, तो उसमें भी किसका यूज होगा, 8 का यूज होगा।